सावन की पवित्र पूजा में ऐसा क्या हुआ कि सूरज ने सबके सामने अवनी का व्रत तोड़वा दिया। और आखिर क्यों ईशा से ऐसा वादा कर बैठा जिससे पूरी कहानी का रुख ही बदल गया। आइए जानते हैं पति ब्रह्मचारी के आज के एपिसोड की पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होगी घर के खूबसूरत सावन माहौल से। ईशा पूरे 16 श्रृंगार में तैयार होकर पूजा के लिए आती है। उसे देखकर ताइमा की आंखें खुशी से भर जाती हैं। वो कहती है कि ईशा बिल्कुल सावन की पहली बारिश जैसी सुंदर लग रही है। ताइमा प्यार से उसकी नजर उतारती है और दुआ करती है कि आज किसी की बुरी नजर उसकी खुशियों को न लगे। तभी घर की एक बड़ी सदस्य पुराने दिनों को याद करते हुए पूजा की थाली ईशा और सूरज को सौंप देती है और कहती है कि इस बार भी दोनों मिलकर भगवान की पूजा करेंगे। दूसरी तरफ एक मजेदार नजारा देखने को मिलता है। भूख से परेशान बंटी चुपके से समोसा खा रहा होता है, लेकिन तभी रिया उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। रिया बताती है कि उसने सावन का व्रत सिर्फ बंटी के लिए रखा है और अब बंटी को भी उसके लिए व्रत रखना होगा। इतना ही नहीं, वो रात में मिलने का भी फरमान सुना देती है और कहती है कि वो अपना व्रत सिर्फ बंटी के हाथों से ही खोलेगी। बेचारा बंटी एक तरफ सूरज के डर से कांप रहा है और दूसरी तरफ रिया की धमकी से। अब उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर किससे बचकर निकले। इसके बाद पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। वहां भीष्म पितामह और अम्बा की कहानी सुनाई जाती है। बताया जाता है कि अपने कठोर वचन की वजह से भीष्म ने अम्बा से विवाह नहीं किया था और अंत में उसी अम्बा का श्राप उसकी मृत्यु का कारण बना। ये कहानी सुनकर ताइमा के मन में सूरज और ईशा को लेकर अनजाना डर बैठ जाता है और वहीं दूसरी ओर अवनी खुद की तुलना अम्बा से करने लगती है। वो सोचती है कि भले ही सूरज उसका पति नहीं है, लेकिन उसने उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम दिया है। इसी एहसान के लिए वो सूरज की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखने का फैसला करती है। लेकिन असली तूफान तब आता है जब ताई माँ अवनी के कमरे में जाती है। वहां उन्हें खाना डस्टबिन में पड़ा मिलता है। ताई माँ समझ जाती है कि अवनी ने उनसे झूठ बोला था। काफी डांटने के बाद अवनी रोते हुए सच बता देती है कि उसने व्रत रखा है। जैसे ही वो कहती है कि ये व्रत उसने सूरज के लिए रखा है, तभी दरवाजे पर खड़ा सूरज सब कुछ सुन लेता है। सूरज गुस्से में आग बबूला हो जाता है। अवनी लाख समझाने की कोशिश करती है कि उसने ये व्रत पति के रूप में नहीं, बल्कि अपने बच्चे के रक्षक के लिए रखा है, लेकिन सूरज उसकी एक भी बात नहीं सुनता। साफ शब्दों में कह देता है कि उसके लिए व्रत रखने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी ईशा को है। इसके बाद सूरज सबके सामने अवनी को खाना खिलाकर उसका व्रत तोड़वा देता है। अवनी की आंखों से आंसू बहते रहते हैं, लेकिन वो मजबूरी में खाना खा लेती है। सूरज उसे समझाता है कि अपने बच्चे को भूखा रखकर किसी और की लंबी उम्र की दुआ करना बिल्कुल गलत है। उधर बंटी फूलों की बड़ी टोकरी लेकर पहुंचता है। परिवार वाले तुरंत उसकी खिंचाई शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि क्या उसकी लोकल गर्लफ्रेंड ने भी उसके लिए व्रत रखा है। बंटी घबरा जाता है और किसी तरह बात को बदल देता है। शाम होते ही भव्य सावन पूजा शुरू होती है। ताइमा अवनी को कमरे के अंदर रहने का आदेश देती है और कहती है कि वो खिड़की से ही पूजा देखे। साथ ही उसे खाने के लिए फल भी देती है। बाहर पूरा परिवार भगवान शिव की आरती में डूबा होता है। ईशा दिल से प्रार्थना करती है कि उसका आईएएस पति पूरी तरह उसकी जिंदगी में वापस लौट आए। और इसी दौरान सूरज भी भगवान शिव के सामने एक बड़ा संकल्प लेता है। वो प्रण करता है कि अब वो अपनी पत्नी ईशा के प्रति हर पति का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाएगा। खिड़की से ये सब देख रही अवनी का दिल टूट जाता है, जबकि ईशा के चेहरे पर उम्मीद की नई मुस्कान लौट आती है। प्रीकैप में आप देखेंगे कि सूरज रोमांटिक अंदाज में ईशा का हाथ थामकर अपने प्यार का इजहार करेगा। वो कहता है कि उसके दिल में ईशा की जगह कोई भी नहीं ले सकता। अगर कभी उसके प्यार पर शक हो तो आईने में अपनी आंखों में देखकर यकीन कर लेना कि ये सूरज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज का ये वादा हमेशा कायम रहेगा या फिर अवनी की मौजूदगी एक बार फिर ईशा और सूरज की जिंदगी में नया तूफान लेकर आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।